आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से किस एक्सटेंट तक चेंज होती है, इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हैं, जिसके आधार पर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी का असेसमेंट कर पाते हैं। जो प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं उनकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम में एक डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से इनकम के कंपैरेटिवली ग्रेटर परसेंट से इंक्रीज करती है। जैसे हमने ये फर्स्ट प्लॉट जो दिखाया है बिटवीन डिमांड एंड इनकम, इस प्लॉट से ये इंडिकेट हो रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम में एक डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनकम के कंपैरेटिवली ग्रेटर परसेंट से इंक्रीज हो रही है। तो ये जो कर्व है इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ये जो डिमांड और इनकम में रिलेशनशिप आ रहा है ये एक सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिसकी जो है डिमांड जब इनकम एक डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज कर रही है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इनकम के कंपैरेटिवली ग्रेटर परसेंट से इंक्रीज हो रही है, राइट। इन सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इस कर्व का स्लोप जो है वो ग्रेटर देन 1 है। यदि प्रोडक्ट नॉर्मल क्वालिटी का होता है तो उसकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम में एक डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से इनकम के कंपैरेटिवली लोअर परसेंट से इंक्रीज करती है, राइट। तो ये हमारा जो सेकंड प्लॉट है बिटवीन द डिमांड एंड द इनकम, राइट। सो इस प्लॉट इंडिकेट कर रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम एक डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज करती है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इनकम के कंपैरेटिवली लोअर परसेंट से इंक्रीज कर रही है। सो ये इंक्रीज तो दिखा रहा है कर्व, लेकिन इसका जो स्लोप है वो डिमिनिशिंग है, यानी कि जब इनकम बढ़ रही है तो स्लोप जो है वो डिमिनिश करता जा रहा है, राइट। तो जो प्रोडक्ट इस तरह की डिमांड इनकम रिलेशनशिप को दिखाता है ये एक नॉर्मल गुड है, राइट। सो नॉर्मल गुड की जो डिमांड होती है जब इनकम एक डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज करती है तो वो इनकम के इंक्रीज के कंपैरिजन में लोअर परसेंट से इंक्रीज करती है। इन नॉर्मल गुड की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है, जैसा कि इस कर्व के स्लोप से दिख रहा है कि इस कर्व का जो स्लोप है वो लेस देन 1 है। जो प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं उनकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम में एक डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से एक डेफिनेट परसेंट से डिक्रीज होती है, यानी डिमांड और इनकम इनवर्सली रिलेटेड होती है। इन प्रोडक्ट्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। तो ये हमारा जो थर्ड प्लॉट है इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जब इनकम पहला इस बैरियर तक जब हमारी इनकम जो है डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज कर रही है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इनकम के कंपैरेटिवली लोअर परसेंट से इंक्रीज कर रही है। तो इस बैरियर तक ये एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिक कर्व है और ये एक नॉर्मल गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो ये नॉर्मल गुड की डिमांड इनकम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर्व। लेकिन इस बैरियर के बाद जब कंज्यूमर की इनकम एक डेफिनेट परसेंट से इंक्रीज कर रही है तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एक डेफिनेट परसेंट से डिक्रीज कर रही है, तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव हो रहा है, राइट। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है इनकम के बढ़ने से डिमांड का घटना। सो ये जो इनकम और डिमांड में रिलेशनशिप बना रहा है ये कर्व जो है एक इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी असेसमेंट करके कंपनी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की स्ट्रेटेजी फ्रेम करती है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है। तो एज कंज्यूमर इनकम राइजेस so does product demand. Income elasticity of demand measures this relationship.